औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई कदीम तरीन मलोट टेम्पल की सैर कराऊंगा जिसे 980 ईस्वी में राजा मल ने तामीर करवाया था। ये तकरीबन 1044 साल पुराना ये टेम्पल है और इसको पहाड़ की चोटी पे, जो यहाँ की सबसे बुलंद चोटी है, उस पे इंतहाई ख़तरनाक खाइयों के बीच में तामीर किया गया और यहाँ पे इंतहाई कदीम जो मूर्तियाँ आज भी मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं और इसकी लोकेशन भी दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ ये इसको तामीर किया गया था। आए मेरे साथ। ये सामने मलोट टेम्पल है और इसकी साइडों पे लोहे के सरिये से बाउंड्री वाल बनाई गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है और इसका एक ही मकसद है, वो आपको दिखाता हूँ कि जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आए वो किसी हादसा का शिकार ना हो। ये देखें आप, कितनी गहरी खाई है और जो दूसरे पहाड़ों की चोटियाँ वो तो इसके सामने बिल्कुल छोटी लग रही हैं और ये पहाड़ की चोटी पे है। और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान के जो बुलंदो बाला मकामात पे तमीर किए गए टेम्पल हैं उनमें से एक है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये मलोट टेम्पल है जी और इसको बिल्कुल खाइयों के किनारे पे बनाया गया। यहाँ पे एक खाई नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये बाउंड्री वाल है जो मैं बता रहा था, क्रॉस करके मैं बाहर हूँ आपकी खातिर वीडियो बनाने और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको मुझ पर रहम आए तो मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये देखें कितनी यहाँ पे गहरी खाई है और ये एक नहीं है, ये इसकी चारों साइडों पे ऐसे है। सिर्फ एक सड़क जो है वो ऊपर आ रही है और यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखें आप, कदीम तरीन दरख्त यहाँ पे। ये इस टेम्पल के बाहर के मनाज़र है, ये सारा इसका किनारा है और सेम साइडों पे ऐसे ही इसकी खाई हैं। और मैं तो यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो आपने जो इसकी ये वाल है इससे बाहर नहीं आना, ताकि आप बिल्कुल सही सलामत अपने घरों को वापस जाओ। आए अब इस टेम्पल के अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी तकरीबन 10 सदियाँ पहले वो आपको दिखाते हैं। रास्ता बड़ा दुश्वार है, चलते हैं। ये इस मलोट टेम्पल के मैं अंदर आ चुका हूँ। बेसिकली इस टेम्पल को मलोट फोर्ट के अंदर तामीर किया गया था और यहाँ पे हिंदू शाही ख़ानदान जो वो आबाद था, राजा मल, फिर उसने सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से ये टेम्पल वीरान पड़े हैं। इस टेम्पल को कश्मीरी, यूनानी और मकामी तर्ज तमीर के मुताबिक बनाया गया था और ये ज़मीन से 6 से 7 फुट बुलंद चबूतरे पे तामीर किया गया है। ये इस टेम्पल का बैक व्यू है और इस टेम्पल के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है और जो किला मलोट के लिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये उस ज़माने में ऊँटों पे लाद के भारत से लाया गया है। ये मलोट टेम्पल जो है ये 60 मीटर इसकी हाइट है और ये सतह समुंदर से 3000 फुट बुलंदी पे वाक़या है। ये इस टेम्पल का फ्रंट व्यू आप देखें और छत पे जो डोम बनी हुई है इसको 2021 में रेनोवेट किया गया। बाकी ये सारी बिल्डिंग सेम वैसी है। मलोट किला को 1860 की दहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दरियाफ्त किया। उससे पहले ये सारी गुमनाम ही इमारत थी। राजा मल इस इलाके का आखिरी हिंदू हुक्मरान था, उसी के नाम पे ये मलोट इस किले का नाम पड़ा और इस इलाके का नाम भी। और यहाँ पे जगह जगह लोगों ने आके ख़जाने की तलाश में खुदाई की और जो यहाँ पे कीमती मूर्तियाँ थी वो भी चुरा ली गई जो इसके ऊपर बनी हुई हैं टेम्पल पे। वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, बड़ा मुश्किल से अंदर जाना पड़ेगा, पर चलते हैं। ज़माना कदीम में यहाँ पे एक गुज़रगाह थी जो बरसगीर पर हमलावर होते थे तो इसी रास्ते से गुज़रते थे। और ये आप मूर्ति देखें,
ये बिल्कुल यहाँ पे पानी के साथ बह गई है। ये दूसरी साइड है जी, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसी ही शक्ल की, वैसे ही साइज़ की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, और ये भी हवादसे ज़माना की नज़र हो गई है। इसकी छत काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है, लेकिन अंदर वाली छत जो है वो अभी तक बेहतरीन हालत में है। और अगर इसकी रेनोवेशन कर ली जाए, इसको केयर कर ली जाए, तो ये आने वाले मेरे ख्याल में 100 साल भी, बल्कि 500 साल भी ये बेहतरीन हालत में है। और ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर इनको चूने और मिट्टी से यहाँ पे लगाया गया है। ये इसका छत आप देखें। कहते हैं जी यहाँ पे ज़्यादा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, और यहाँ पे कीमती मूर्तियाँ भी थी, और शरफियाँ, सोना जो यहाँ पे मंदिर को लोग डोनेट करते थे हिंदू, वो ख़जाना था जो यहाँ से चोरी हो गया है। सामने एक छोटा टेंपल है, आए वो आपको दिखाते हैं। जब ये मलोट किला आबाद था और यहाँ पे हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद रहती थी, उस ज़माने में मलोट किला का जो रकबा है वो 2.5 मील था। यानी 2.5 मील में इस मलोट किला को तामीर किया गया था, जो अब बिल्कुल मिट चुका है। उसके अब सिर्फ आसार और खंडरात ही बाकी हैं, और उसके अलावा ये सिर्फ मलोट टेंपल जो अब बाकी रह गया, और ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसकी लुक आफ्टर करता है। और आप अगर इस मलोट टेंपल को विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मोटरवे M2 से आ रहे हैं तो आप करेंगे कलर कहार इंटरचेंज से एग्ज़िट, और जो सैदन शाह रोड पे 5 किलोमीटर आएंगे, और उसके बाद जलेबी चौक आएगा। जलेबी चौक से राइट साइड पे आपने टर्न करना है, और 17 किलोमीटर पे ये मलोट टेंपल मौजूद है। यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी इजीली आ सकती है, बाइक इजीली आ सकती है, और ये पहाड़ की चोटी पे चढ़ाई है, और मसला नहीं है, आप आ सकते हैं। पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे डस्टबिन भी लगवाए हैं, और ये एक शेड बनवाया है, यहाँ पे बेंच लगवाए हैं ताकि आने वाले टूरिस्ट यहाँ पे आराम करें। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया है जिसके ऊपर मलोट टेंपल के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी गई हैं। ये छोटे टेंपल का फ्रंट व्यू आप देखें, और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल अबैंडन छोड़ दिया है, और इसकी छत जो है वो गिर चुकी है। यहाँ पे इसकी छत थी, इसके ऊपर चलते हैं, सीढ़ियाँ भी नहीं है। अच्छा जी, इस छोटे टेंपल के मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये देखें दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो कि अब मिटती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, और कितनी नफासत से ये पत्थरों को लगाया गया है। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि ये मेन जो मलोट टेंपल है, बिल्कुल इसके सामने इसको बनाया गया था। दूसरी साइड आपको दिखाऊं, यहाँ से पिलर गिर चुके हैं, छत गिर चुकी है, और ये देखिए मूर्ति बिल्कुल एक ही स्टाइल, और आमने सामने बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल प्रॉपर माप के बनाया गया हो जैसे। ये अंदरूनी हाल है, अंदर चलते हैं। ऊपर से आपको दिखाऊं तो ये इसका छत आप देखें बिल्कुल नहीं। अब आगे चलते हैं। ये सारा टेंपल अब खंडात का मंजर पेश कर रहा है। मैं अगले हिस्से में आ गया हूँ, यहाँ से आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पत्थर लगाए गए थे जो आज भी बेहतरीन हालत में है। और यहाँ पे देखें, ये मूर्तियाँ रखने की जगह थी। ये बड़ी मूर्ति दीवार के ऊपर बनाई गई है, और ये भी सुना मैंने यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती थी, और शायद वो यहाँ रखा जाता हो। बहरहाल मुझे इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है। इसके पिलर आप देखें, और ये साइडों पे आप देखें बिल्कुल खाइयाँ इसके आसपास, और ये दूसरी साइड आप देखें बिल्कुल सेम एक जैसा जो है ना जी वो स्ट्रक्चर तामीर किया गया है। और ये अब अल्लाह के हवाले है, तारीखी विरसा हमारा बर्बाद हो रहा है। ये इसका बैक व्यू आप देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है। इस मलोट टेंपल और मलोट फोर्ट के बारे में एक रवायत ये भी है कि इसे हिंदू पांडवों ने तामीर किया था।
यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे कटास राज टेम्पल्स हैं और उसका तज़किरा हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत में मिलता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की तसनीफ़ है। तो जो कटास राज का इलाका है उसका जो गेट वे है वो इस मलोट टेम्पल या मलोट फोर्ट के इलाके को कहा जाता है। 1947 में हिंदुओं के चले जाने के बाद ये इलाका सारा वीरान हो गया और उसके बाद से ये मंदिर बिल्कुल वीरान, लावारिस और अबैंडन पड़े हुए हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।